हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड जो आपके GS वाला हिंदी वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिएगा मेरे आंसर बताने से पहले आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 55 प्लस टारगेट बना करके चलिए। और ये आपका टेस्ट नंबर 4 है। और DIS के अब तक जो भी टेस्ट पब्लिश किए गए हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो GS वाले सेक्शंस हैं और जो अपडेटेड टेस्ट सीरीज हैं उन्हें भी जल्दी शुरू किया जाएगा, ठीक है। बाकी GS वर्ल्ड के आपके टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं और जो भी मार्केट में अच्छे पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज हैं वो कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब्ज, ताम्रस, शतदल या फिर तापस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तापस जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। तापस यह मुनि का पर्यायवाची है, ठीक है, मुनि का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है? अनूढ़ा, बाला, कुमारिका या फिर मृगमद, मदलता, मृगनाभि या फिर कांतार, अटवी, कानन या सभी विकल्प सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। अनूढ़ा, बाला, कुमारिका यह जो है कन्या का पर्यायवाची है, कन्या का। मृगमद, मदलता और मृगनाभि यह जो है आपके कस्तूरी, कस्तूरी का पर्यायवाची है। कांतार, अटवी, कानन यह जो है आपके जंगल का पर्यायवाची है, ठीक है, जंगल का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? धौ, पावस, यामिनी या फिर मरीचि। कौन स्वर्ग का पर्यायवाची है बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धौ, ठीक है। और स्वर्ग के पर्यायवाची की बात करें, धौ, दीव, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं, ठीक। बाकी पावस, यामिनी, मरीचि। पावस की बात करें तो यह वर्षा का पर्यायवाची है, यामिनी रात का और मरीचि जो है यह किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? जुगनू, गदहा, गरुड़ या फिर पक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुगनू का पर्यायवाची है खदोत, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आभूषण, टूम, तोता, पतंग, झंडा, केतु, आँख, अम्बक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तोता पतंग, ये आपका गलत है, ठीक है। पतंग की अगर हम बात करें तो यह पंछी का पर्यायवाची है, पंछी का, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? रक्ततुंड, दाढ़ी में प्रिय, सूक या फिर झस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झस, ऑप्शन डी, झस। झस जो है मछली का पर्यायवाची है। तोता के अन्य पर्यायवाची में सूक, सुगा, सुग्गा यह जो है उसके पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, झस जो है यह मछली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सही है। तुरंग, घोटक, रविसूत, मधवा, शुक्र, विधु, सुधाकर, मृगांक, धूसर या फिर सरिता, अपगा, तड़ांग। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुरंग, घोटक, रविसूत। तुरंग, घोटक, रविसूत यह तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है, घोड़ा का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कृतांत, नाव, तरुणी, हिरण्य, सोना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नाव का जो पर्यायवाची है यह तरड़ी होता है, तरड़ी, ठीक है। और तरुणी की अगर हम बात करें तो यह युवती का पर्यायवाची है, युवती का, ठीक। तो सी गलत हो जाएगा। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर, चंद्रमा, हिरन या फिर शेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर का, ठीक है। सारंग शब्द जो है ये चंद्रमा, भौरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, तालाब इन सभी का पर्यायवाची क्या है? सारंग है, शेर का नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रियामा पर्यायवाची है किसका? रात का, गंगा का, पर्वत का या फिर समुद्र का। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? बात करेंगे त्रियामा की तो रात का पर्यायवाची है त्रियामा। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं रजनी, यामिनी, सरवरी, रैन, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? जात्या, भीमान,
स्वावलंबन, विदेह या फिर व्यावहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन। स्वावलंबन, ठीक है। स्वावलंबन जो है यह अशुद्ध वर्तनी है। इसका जो शुद्ध रूप है वह क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका स्वावलंबन। स्वावलंबन नहीं होता, स्वावलंबन होता है, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कंकड़, त्याज्य, योगीवर या फिर वाहिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योगीवर, ठीक है। योगीवर की वर्तनी जो है यह गलत है। योगीवर में यह छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है, योगीवर, ठीक। तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, उस पर भारी संकट आन पड़ा, प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, यह सही है, ठीक। बाकी ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इसकी अगर सही बात करें, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, ये ब्रिटिश साम्राज्य नहीं साम्राज्य होता है, ठीक है। देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यह साम्राज्य नहीं होगा, साम्राज्य होगा। और इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है, अधिक अच्छा नहीं सबसे अच्छा लड़का कौन है, ठीक। उस पर भारी संकट आन पड़ा है, उस पर भारी संकट आ पड़ा है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो डी इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, हितेच्छु, सन्मुख, सिरोपीड़ा या फिर ब्रिजभाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हितेच्छु, यह सही है, इसकी वर्तनी सही है। सन्मुख नहीं, यह क्या होता है, सम्मुख होता है, यह होता है सम्मुख। और जो आपकी ब्रिज भाषा है यह ब्रिज भाषा नहीं ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा होता है। और यह सिरोपीड़ा नहीं सिरह पीड़ा होता है, ठीक है, सिरह पीड़ा, सिरह पीड़ा, ठीक। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है, अजमाइश, श्रुतिलिपि, प्रतिष्ठा या फिर मुमूर्षु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमूर्षु की वर्तनी सही है, ठीक है। बाकी अजमाइश नहीं, आजमाइश होता है, ठीक है, आजमाइश होता है। श्रुतलिपि की अगर हम बात करें, श्रुति लिपि जो है, श्रुति लिपि नहीं होती है बल्कि श्रुत लिपि होती है, ठीक है। तो यह नहीं रहेगा, श्रुत लिपि होती है। और प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा होता है, यह ठ होगा, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, वाडम्य, अंतर्धान, छिद्रान्वेषी या फिर सभी शुद्ध हैं। कौन सा विकल्प सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है आपके, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक की वर्तनी सही है, बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, अभी ही वह यहाँ से गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक है। देखिए इसकी वर्तनी जो है सही है, ठीक। बाकी बारात के साथ कानपुर की गायकी आई, बारात के साथ कानपुर की गायिका आई है, न कि गायकी, ठीक। और गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ी नहीं चौड़ा करना आवश्यक है। अभी भी वह यहाँ से गया है, अभी वह यहाँ से गया है, अभी ही नहीं अभी वह यहाँ से गया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, मैं दर्शन करने आया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका गलत है। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक है, पुस्तकों का प्राकथन नहीं प्राकथन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राकथन, प्राकथन होता है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, मौर्य काल में लोग सुखी थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह गलत है, मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ, न कि मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, मुझे मेरे घर जाना है, हवन सामग्री जल गई, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हवन सामग्री जल गई है, ये गलत है, ठीक है। सॉरी यह सही है, बाकी विकल्प आपके गलत हैं। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है, न कि बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। मुझे मेरे घर नहीं, मुझे घर जाना है, जाऊँगा तो अपने घर ही, तो मुझे घर जाना है न कि मेरे घर, ठीक। और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ना कि हल्की सी हवा का झोंका आया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर सी है।
प्रतिकूल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जिसका बदला दिया जा चुका हो, पापों में डूबा होगा, जिसमें पाप न हो या फिर जिसमें तेज न हो। प्रतिकृत, प्रतिकृत किसका जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकृत की अगर हम बात करें, जिसका बदला, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिकृत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उदीसा, उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी या फिर उदंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उदीसा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा होती है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा उदीसा। और इसमें उदंत, उदंत की अगर हम बात करें, जिसके दांत न जमे हो उसके लिए एक शब्द होता है उदंत। ऊपर आने वाले श्वास के लिए एक शब्द होता है उच्छ्वास। और ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द होता है ऊर्ध्वगामी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखें, अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, जिसका चित्त स्थिर हो, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज के जो है यह कहा जाएगा जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसके लिए एक शब्द होता है क्षितिज। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक बेमेल है? इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो दुर्दिन। कौन सा विकल्प इसमें से बेमेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसी अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्भिक्ष। ठीक है, दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतख्य, अप्रगल्भ, मूक या फिर अकंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रगल्भ, अप्रगल्भ। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विपत्नी का शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जिस पुरुष की पत्नी न हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, जिसकी पत्नी मर गई हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो उसके लिए होता है शब्द होता है विपत्निक। ठीक है, और जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके लिए होता है अपत्निक। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। सही आंसर बी हो जाएगा। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है निरापद। ऑप्शन सी हो जाएगा निरापद। जिसे कोई रोक न सके इसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा? जिसे कोई रोक न सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रतिहत, अप्रतिहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? हरावल, हरावल किसके लिए उपयुक्त शब्द होगा? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, हरे भरे घास का मैदान या फिर दृढ़तापूर्वक लिया गया निर्णय। इसका सही आंसर हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द होता है हरावल। ठीक है, उसके लिए एक शब्द हरावल होता है। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक बेमेल है? जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची, जो शोक करने योग्य न हो अशोक, या फिर जो अवैध संतान हो जौरज। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो शोक करने योग्य न हो अशोक। जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोक्य, अशोक्य। ठीक है, निम्नलिखित उमों में से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? कुछ शब्द है विलोम दिए गए। संगठक का विसरण, स्पर्धा का सहयोग, शालीन का दृष्ट, नख का सीख। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन एक। संगठन का विसरण नहीं होता, संगठन का क्या होता है? विघटन होता है, विघटन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। अर्जित का विलोम शब्द क्या होगा? उपार्जित, अनार्जित, अनार्जित या फिर व्यय। अर्जित का विलोम होता है अनर्जित। ठीक है, अनर्जित होगा। बाकी अगर अर्जन दिया होता अर्जन तो इसका विलोम हो जाता व्ययन। ठीक है, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। इसका सही आंसर भी है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव भी हो सकता है और अवसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गौड़ का लघु, गौड़ का मुख्य, घटक का समुदाय और ध्वंस का सृजन। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौड़ का मुख्य नहीं। गौड़ की अगर हम बात करें, गौड़ का, एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा है? गौड़ का मुख्य, यह आपका सही है। ठीक है, यह आपका सही है। ठीक, देखिए गौड़ का एक जो है गौड़ का मुख्य होता है, गौड़ का लघु थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है,
विनत का विलोम क्या होता है? विनम्र, विनियत, संयत या फिर उद्धत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनत का विलोम होता है उद्धत। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? अनुराग का द्वेष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आकलन का विकलन, अमित का परिमित। कौन सा विकल्प इसमें से त्रुटिपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग का द्वेष। यह गलत है। ठीक है, अनुराग का विलोम जो है, अनुराग का विलोम विराग होता है, न कि द्वेष। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन है एक कंजूस का विलोम नहीं है? साचर, साह खर्च, मुक्त हस्त, उदार या फिर कृपण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कृपण। कृपण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निस्तब्ध शब्द का सही विलोम क्या होगा? झंकृत, विस्तब्ध, माधुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झंकृत। निस्तब्ध का झंकृत होता है। उज्ज्वल का विलोम श्वेत, धूमिल, निश्चल या फिर म्लान। उज्ज्वल का जो विलोम है यह होता है धूमिल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा? विराट, विशाल, महान या फिर उपरोक्त सभी। क्षुद्र का विलोम विराट भी होता है, विशाल और महान सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कल, खेती, तत्सम, कल, खेती, कथानिका या फिर गुफा। कौन इसमें से तत्सम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कथानिका। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कथानिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कहानी। निम्नलिखित में जामाता किसका तत्सम शब्द है? जामाता किसका तत्सम शब्द है? जामाता की अगर हम बात करें, जामाता की अगर हम बात करें तो यह दामाद का जो है तत्सम शब्द है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा सही है? जम, यम, जत्र, यत्र, लोहा, लौह, वंश, वंश। कौन सा विकल्प इसमें से तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वंश, वंश आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा एक बेमेल है? धूल, धूली, पड़ोसी, प्रतिवेशी, सरकरा, शक्कर, जामुन, जम्बू। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकरा, शक्कर। यह देखिए, सरकरा की अगर हम बात करें तो सरकरा जो है तत्सम है और शक्कर तद्भव, तो उल्टा दे दिया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पहला का तत्सम होगा? पहला का तत्सम होता है प्रथिल, प्रथिल होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नृत्य जो है किसका तत्सम रूप है? नृत्य किसका तत्सम रूप है? नृत्य, नाती, नाई या फिर नीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य जो है यह नाती का तत्सम है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? विक्षोभ, सिद्ध, मेघ या फिर साई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साई जो है यह तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। ठीक है, जिसका तत्सम होता है स्वामी, स्वामी होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? महिष, श्रृंग, रुख या फिर सूकर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रुख, रुख। ठीक है, रुख हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? रुख। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द नहीं है? लटन, रीस, सांकल या फिर बौर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लटन। ठीक है, लटन। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, लटन तत्सम है जिसका तद्भव होता है लटकना, लटकना। बाकी साकल का श्रृंखला हो जाएगा, बौर का बेली, रीस का ईर्ष्या। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? यह है आपका अदरक का। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशेष या विशेषण युग में नहीं है? पथ, पाथेय, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्दिक हृदय। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? आग्नेय, ओज, जुदाई या फिर संश्लेष। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आग्नेय। ठीक, आग्नेय जो है अग्नि का विशेषण है। और ओज का जो विशेषण है ओजस्वी होता है, जुदाई का विशेषण जुदा, संश्लेष का विशेषण संश्लिष्ट होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसमें से एक प्रविशेषण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला अति सुंदर लड़की है। ठीक है, अति जो है प्रविशेषण है। ठीक, अति प्रविशेषण है। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विशेष या विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? झंकार, झंकृत, बिलगाव, बिलग, रुद्र, रौद्र, मुख, माथुर। कौन सा विकल्प इसमें से बेमेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख माथुर। यह गलत है। ठीक है, मुख माथुर। मुख का विशेषण जो है यह मौखिक होता है।
मौखिक, ठीक है, डी हो जाएगा। एक विशेषण पद कौन सा है? अधिक्रमण, कर्म, ऋषि या फिर दानव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दानव, ठीक है, दानव यही आपका विशेषण है, ठीक, दानव। जिसका विशेष की अगर हम बात करें तो विशेष होता है दनु, दनु, ठीक है, दनु होता है। पाँव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं? परिमाणवाचक, प्रतीकवाची, समुदायवाची या फिर आवृत्तिवाची। इसका सही आंसर ऑप्शन है यह परिमाणवाची विशेषण है, ऑप्शन ए इसका सही है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उस, पागल, पैसे या फिर इतने। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पागल, ठीक है, पागल जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गर्म पानी गर्म पैदा करती है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? गर्म, पानी, गर्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी जो है आपका विशेष्य है, ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या होगा? न्यायी, धर्मपालक, अटल या फिर सत्यनिष्ठ। ध्रुव के समान के लिए जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अटल, ध्रुव के समान अटल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वह लड़का दूध देकर चला गया। कौन इसमें से विशेषण, किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह लड़का दूध देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।